नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में डीएमके का मिशनरी प्रेम उजागर होता दिखाई दे रहा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के नेता व विधानसभा स्पीकर एम अप्पायु का एक पुराना व विवादित बयान चर्चा में दिखाई दे रहा है। एक माह पहले यानी 28 जून को तिरुचिरापल्ली में ईसाई समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान अप्पायु के ईसाई धर्म विशेष प्रेम को लेकर दिया गया बयान तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। डीएमके के नेता एम अप्पायु द्वारा तमिलनाडु को धर्म विशेष का दर्जा देते हुए यह कहा कि यह तो तमिलनाडु है, ऐसी बात समाज में खासकर हिंदुओं को आहत करती दिखाई दे रही है। डीएमके नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ईसाई मिशनरियों या उनके फादर व सिस्टर को राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योगदान देने की बात की भूमिका भी बताई गई। इससे स्पष्ट होता है कि एम अप्पायु की सोच बहुत ही संकुचित और संकीर्ण विचारों से ग्रसित दिखाई दे रही है। ये यहीं पर नहीं रुके, अपने भाषण में ईसाई मिशनरियों का महिमा मंडन करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मिशनरी नहीं होती तो तमिलनाडु बिहार बन गया होता। डीएमके राज्य की सत्ता में आसीन है, यहाँ पर क्रिप्टो क्रिश्चियन अधिक मिलेंगे, यानी मूल रूप से ईसाई नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना दिया जाता है। बड़ी संख्या में तमिलनाडु में ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासी लोगों को सुविधा के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जाता आ रहा है। मज़े की बात यह है कि उनके नाम हिंदू के होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्रिश्चियनों को मदद करना होता है। डीएमके के सिर्फ स्पीकर ही नहीं अपितु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्टालिन ने भी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तमिलनाडु की जनता को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने डीएमके राज्य की सत्ता पर काबिज होने में ईसाई मिशनरियों का आभार प्रकट किया गया है। उन्होंने एक चर्च की 75वीं वर्षगांठ के उद्घाटन में कहा कि उनकी सरकार ईसाइयों के कारण बनी है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का बयान एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण करता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तमिलनाडु में सत्ता में सरकार आपके द्वारा बनाई गई थी कहा गया। कुछ महीने पहले एक कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि द्रमुक सत्ता में है सिर्फ इसलिए कि ईसाई और मुसलमानों द्वारा दी गई भिक्षा है। यदि सीएम इस तरह की बात करते हैं तो पूरी संभावना है कि ईसाई उस घटना में हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। ऐसा मंत्री वास्तव में मंदिरों और हिंदुओं की भलाई के लिए कैसे काम कर सकता है? एक मुख्यमंत्री ईसाइयों के प्रति इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है कि यह दावा करने के लिए कि उनकी सरकार उसकी वजह से बनी है? धर्मनिरपेक्ष उसे कह सकते हैं जो सभी के साथ समान व्यवहार कर सकता है। एक प्रभावशाली सीएसआई बिशप और एमके स्टालिन के करीबी ने हिंदू धर्म का अपमान करते हुए कहा कि जो कोई भी यह कहता है कि हिंदू नाम का धर्म है, उसके चेहरे पर तब तक मुक्का मारा जाना चाहिए जब तक कि खून न निकल जाए। उन्होंने भगवान राम की भी निंदा की और कहा कि यीशु श्रेष्ठ हैं। राज्य में ईसाई मिशनरियों का आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि गरीब, मजदूर, असहाय कोई यदि ईसाई धर्म नहीं अपनाता है तो उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की खबरें भी आती रही हैं। राज्य में धर्म परिवर्तन की सबसे हृदय विदारक घटना में 17 वर्षीय एक लावण्या नामक एक छात्रा ने धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए जा रहे दबाव
और यातनाओं के आगे मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। लावण्या तंजपुर में सेंट माइकल्स गर्ल्स होम नाम के एक बोर्डिंग हाउस में थी। 12वीं की छात्रा लावण्या ने 9 जनवरी को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। राज्य में न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं सरकार की सह पर मिशनरियों द्वारा अपने मिशन ईसाई को अंजाम देने में लगा हुआ है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता नारायण ने डीएमके और एम अप्पायु को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि क्या यही डीएमके की धर्मनिरपेक्षता है? इससे इस बात का सबूत मिलता है कि डीएमके हिंदू विरोधी दल है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।